हाय व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे आपकी लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है। लेट्स चेक इट व्हाट गॉड वांट्स टू से अस। पेस ऑफ वेंस, आपके पास कोई नई अपॉर्चुनिटी आने वाली है जिस पे आप बहुत फोकस होकर काम करेंगे। ये बहुत ही आपके लिए ग्रोथफुल रहेगा। आप इसमें बहुत ज़ोर शोर से अपनी एनर्जी लगा के काम करना चाहेंगे। हालांकि इसमें आपको स्टेबिलिटी भी मिलेगी इस काम को करने के लिए, लेकिन आपको, क्योंकि ये पेस की एनर्जी है, पेस की एनर्जी ये बताती है कि शुरू में तो आप अपना पूरा फोकस करेंगे, दिन रात लगे रहेंगे, लेकिन बाद में ये एनर्जी डाउन हो जाती है। तो आपको अपने आप को कंटिन्यू रखना है, डिसिप्लिन रखना है। बट जो भी है इसमें आप लगे रहेंगे तो ये आपको बहुत सक्सेस की तरफ ले जाएगी। व्हाट इज़ नेक्स्ट? ओके, नाइट ऑफ सोड। नाइट ऑफ सोड का जो ये कार्ड है, आपने देख रहे हैं जैसे कि इसमें जो सोड है वो उठा रखी है और जो घोड़ा है बहुत तेज़ी से भागते हुए आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो भी कुछ आपने ठान लिया है उसको आप करके ही मानेंगे, ठीक है। तो जो कोई काम है आपका उस पर आप लगे रहेंगे और जब तक वो काम नहीं हो जाएगा तब तक आप अड़े ही रहेंगे। और वैसे ये एनर्जी इस बात का भी वो शो करती है कि हो सकता है किसी से आपकी नोक-झोंक हो जाए, हॉट टॉक हो जाए, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए कि ऐसा हो सकता है आपके साथ, लेकिन आपको ज़्यादा लड़ाई झगड़े में पड़ना नहीं है। व्हाट नेक्स्ट? ओ, सारे प्रिंस और नाइट के कार्ड्स आ रहे हैं। सिक्स ऑफ वैंड्स। सिक्स ऑफ वैंड्स की एनर्जी ये बता रही है कि कुछ लोग हो सकते हैं उनके पास कुछ ऑफ़र आने वाला है, अपॉर्चुनिटी आने वाली है, जिस पूरी प्रिपरेशन के साथ हैं। हालांकि वो सब कुछ है उनके पास, लेकिन थोड़ा सा घमंड भी है। अपने इस अकड़ है जो आप देख रहे हैं ना, इसमें ये जो मैन बैठा है कितने एटीट्यूड के साथ बैठा है, इसने सब कुछ होल्ड कर रखा है। तो कोई पर्सन आपके लाइफ में ऐसा हो सकता है जो बहुत घमंडी है और आपको नीचा दिखाना चाहता है, तो उससे थोड़ा सा आप सावधान रहें। या कुछ लोग होंगे ऐसे जो आपको नीचा दिखाना चाह रहे होंगे, या आप, ऐसा हो सकता है कि आप इस पोजीशन में आ जाएं कि आपके पास सब कुछ है, सारे रिसोर्सेज हो गए हैं और अब आपको थोड़ा घमंड आ गया, तो उस घमंड को दूर रखना है, ठीक है। जैसे कि आपने देखा उसने वैंड होल्ड कर रखा है और पीछे आप देखिए आदमी भी खड़े हुए हैं, घोड़ा भी है, और ये इसने रिंग बांध रखी है इसके वैंड्स पे, जो कि इसकी विक्ट्री का साइन है। तो कुछ चीज़ आपको मिल सकती है ऐसी, या आपके साथ हो सकती है जहाँ पे आपको मनचाहा सब कुछ मिल जाए, लेकिन हो सकता है कि उसके बाद आपके मन में घमंड आ जाए, तो वो उससे आपको बच के रहना है। फिर हो सकता है वो बाद में नुकसान दे सकता है। क्वीन ऑफ कप। क्वीन ऑफ कप की एनर्जी बता रही है कि कोई लेडी या कोई लेडी ही है, तो इफ़ यू आर मेल then lady is coming to you, and if you are female then a male is coming to you with the cup of love. ओके, क्योंकि ये क्वीन की एनर्जी है तो बहुत ही लवेबल है, केयरिंग है, बहुत अच्छी है, ठीक है। बच्चों से ज़्यादा प्यार करने वाली, ध्यान रखने वाली। आप देख रहे होंगे कि इसके वाइट कपड़े हैं, तो ये कैरेक्टर वाइज भी बहुत अच्छी है, दिल की साफ़। तो ऐसा कोई व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में एंटर करने वाला है, ठीक है। पर थोड़ी सी मायूसी ज़रूर दिख रही है,
या आपको बच्चों से रिलेटेड कोई आपको परेशानी जो है वो परेशान कर रही होगी। इस एनर्जी में आप लोग हो सकते हैं, किसी किसी के लिए ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो हो सकता है कोई ना कुछ बातें किसी ना किसी से मैच करें। नेक्स्ट कार्ड इज टावर। टावर का नाम सुनते ही ये ना सबको शॉक्ड हो जाते हैं कि टावर आ गया तो मतलब सब कुछ ख़त्म या तहस नहस होगा। लेकिन दोनों ही मतलब हैं इसके, दोनों ही मीनिंग इसके सही हैं कि कोई आपकी लाइफ में ऐसा है या कोई व्यक्ति ऐसा है, आपके दुश्मन ऐसे हो सकते हैं जो आपको पूरी तरह ख़त्म करना चाहते हो, आपकी सोशल लाइफ को ख़राब करना चाहते हैं, आपको पर्सनली हेल्थ वाइज आपको कमज़ोर करना चाहते हैं, फिनेंशियली आपको कमज़ोर करना चाहते हैं, और ऐसी हालत कर देना चाहते हैं कि जिससे ना आपको कोई सूझ बूझ ना रहे, दिमागी आपका पूरा इम्बैलेंस हो जाए। तो इन लोगों की ऐसी साजिश हो सकती है आपके खिलाफ। लेकिन इसका एक मतलब ये भी है कि इस तरह के नेगेटिव लोग होंगे आपके ज़्यादा, और आप इनको फेस भी कर लोगे। जो इंट्यूशन मेरा ये कह रहा है कि आप इन सबको फेस कर लोगे और इन सबको अपनी लाइफ से बाहर कर दोगे। टावर ये आपके लिए ना होके उनके लिए साबित होगा। ये जो है ना बाहर निकल के पड़ रहे ना, तो सारी नेगेटिविटी बाहर की तरफ जा रही है, ठीक है ना। तो उन लोगों के लिए साबित होगी, वो लोग जिन्होंने आपके साथ बुरा किया या आपको इस तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, तो उन लोगों की लाइफ में इस तरह का टावर कार्ड और टावर मोमेंट आने वाला है, और वो फेस भी कर रहे होंगे। और आपकी जो हो रही है वो न्यू बिगनिंग हो रही है। ये जो नेगेटिविटी उन्होंने आप पे प्रोजेक्ट की थी वो उन्हीं के लिए अब काम कर रही है। आप अपने काम करते रहिए, आप इनर वर्क करते रहिए, अपने गोल पे आप अपना, मुझे लगता है आप अपना स्पिरिचुअल वर्क में आगे बढ़ रहे हैं और आपने बाकी चीज़ों से ध्यान हटा लिया है, अपने ऊपर काम कर रहे हैं आप, जो कि आपको पीस दे रहा है, ग्रोथ दे रहा है, और आपकी एक तरह की इमेज जो है, आपकी सच्चाई जो है लोगों के सामने आ रही है और उनका हो रहा है खात्मा। ये किसी एक पर्टिकुलर कुछ लोगों के लिए हो सकता है। ये जो मैसेज जो आया है, आगे देखते हैं आपके लिए और क्या है। दिस इज 8 ऑफ पेंटिकल। 8 ऑफ पेंटिकल का जो कार्ड है वो ये बता रहा है कि अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो अभी, तो आपको सक्सेस तो मिलेगी लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, ठीक है। आपने काफ़ी कुछ काम तो कर लिया है, बिल्कुल आप नियर टू एंड हैं, लेकिन उसका रिज़ल्ट जो है आपको थोड़ा टाइम बाद मिलेगा, क्योंकि आप बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट आपका 90% वर्क हैज़ डन, ओके। आपने बहुत मेहनत करी है, अपनी सुध बुध हुई है, मतलब खाना पीने का होश नहीं है, दिन रात उसमें लगे हुए हैं, ऐसा कोई प्रोजेक्ट है। और ये देखिए 8 की एनर्जी है, तो आपको जो इसका रिज़ल्ट मिलने में थोड़ा टाइम लगेगा, और मेहनत तो आपको उतनी ही करती रहनी पड़ेगी, क्योंकि जो शनि है वो आपको बहुत मेहनत करवाएगा। और क्या है आपके लिए, हो सकता है कुछ लोगों के लिए कुछ लोग अपनी स्टक एनर्जी में हैं, उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो क्या करें, क्या ना करें। ये जो आँख पे पट्टी पड़ी हुई है ना, ये इनके दिमाग पे पड़ी हुई है।
हाथ पैर उनके बंधे हुए हैं, क्योंकि जब दिमाग ही नहीं चल रहा तो वो एक्ट क्या करेंगे, कर्म क्या करेंगे, जब विचार ही नहीं आ रहा कर्म करने का। और चारों तरफ ये आप देख रहे हैं सोड है। हालांकि रास्ते तो हैं, नीचे इमोशन भी आ रहे हैं उनके। ये जो ब्लाइंड फोल्ड इन्होंने खुद की नेगेटिविटी से बना रखा है। ये चाहें तो अपने बंधन काट भी सकते हैं और अपने आप को आज़ाद कर सकते हैं। तो आपको ना ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। ओवर थिंकिंग कर करके आप एक नेगेटिविटी क्रिएट कर लेते हो अपने काम के लिए या अपने रिलेशन में, अपने करियर में। तो ना तो आप काम कर पाते हो और ना ही जो उसका फ्यूचर भी नेगेटिव ही क्रिएट होता है। तो ये ध्यान में रखें कि आप ओवर थिंकिंग ना करें। जैसे किसी रिलेशन में है, कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कब होगा, क्या फ्यूचर होगा हमारा, तो आप अपना प्रेजेंट ख़राब कर लेते हैं। कीप दिस इन योर माइंड दैट डोंट डिस्ट्रॉय योर प्रेजेंट बाय थिंकिंग एंड थिंकिंग अगेन एंड अगेन। दिस इज़ द एडवाइस। ओके, अब आप देखो ये मेरे कार्ड्स ऐसे हो गए कि अ मैन इज़ कमिंग टू यू बट यू आर नॉट रेडी टू मीट हिम, क्योंकि आपने खुद ने ही आँख पे पट्टे, आपको दिख ही नहीं रहा कि आपके सामने अपॉर्चुनिटी है या रिलेशन में आपके पास कोई आ रहा है। ये चीज़ें आपने खुद ने क्रिएट कर रखी हैं। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। जजमेंट। जजमेंट का कार्ड आने का मतलब है आपने जो भी कुछ एफर्ट्स लगाए हैं उसका रिज़ल्ट आपको मिलने वाला है। आपने जो कुछ भी कर्म किए हैं वो आपको उसका फल आपको मिलने वाला है। भगवान की ब्लेसिंग अब आपके साथ है, बिगुल बज गया है। हो सकता है पास में आप किसी ट्रॉमा से गुजरे हो, उसकी हीलिंग होने वाली है। आपने कुछ ऐसा काम किया हो कि जिससे ईश्वर खुश हो जाए। आपने अपने कर्मों की, गलत किए हुए कर्मों की माफ़ी मांगी है या दूसरों को माफ़ किया है, जिससे गॉड बहुत प्लीज्ड है और वो आपको कुछ देना चाहते हैं। और जो भी कुछ वो मिलेगा उससे आप हील हो जाएंगे, मतलब आपके में खुशियाँ आ जाएंगी। ये कहते हैं ना क़यामत का दिन आ जाता है। तो फिर ये जो कब्र देख रहे हैं आप, कब्र में से आदमी लोग खड़े हुए हैं और ईश्वर से मांग रहे हैं, मुक्ति मांग रहे हैं, खुशी मांग रहे हैं। नाउ उनके जो दिन हैं वो पूरे हो गए हैं, अब उनको न्याय मिलने वाला है। ये मेजर अरकाना का है कार्ड है। हीलिंग भी आपकी होने वाली है या किसी की हेल्प से आप हीलिंग करेंगे। प्लस का साइन बता रहा है। आप परेशान हो चुके थे कि मेरे जीवन में खुशियाँ आएंगी या नहीं आएंगी, लेकिन आएंगी। व्हाट इज़ नेक्स्ट? नाइट ऑफ वेंट्स। नाइट ऑफ वेंट्स का कार्ड शो कर रहा है कि कोई तो है जो आपकी तरफ आना चाहता है ना। इसकी एनर्जी बहुत फायरी एनर्जी है, बहुत ही अग्रेशन के साथ, पैशन के साथ आपके पास या फिर बहुत ही अट्रैक्शन है इसका आपको लेके। पर किसी चीज़ ने इसके पैर रोक रखे हैं। घोड़ा तो इसका तैयार है, लेकिन इसने देखो एड़ी लगा के उस घोड़े को रोक रखा है। इसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि इससे रुका नहीं जाना। लेकिन आपकी तरफ से जो कुछ ऐसा एक्शन लिया गया है या आपने एक बाउंड्री सेट कर रखी है
अपने चारों तरफ, सो ये व्यक्ति आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहा, कहना चाहता है बहुत कुछ आपसे। इसके पास सब कुछ है, आप नाइट के उसमें मैच्योर भी है, ये हो सकता है ये आपका पास्ट कोई पर्सन है। तो पास्ट का कोई पर्सन आपके पास आना चाहता है, क्योंकि अब पहले और अब में शायद बहुत फ़र्क आ गया है। अब इसमें थोड़ी मैच्योरिटी आ गई है, लेकिन ये झिझक रहा है कि क्या इसको मन चाहा ऑफ़र जो ये देना चाहता है उसका मन चाहा रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। आपकी तरफ से रिजेक्शन हो सकता है, आप नाराज़ हो सकते हो, या जो बनी बनाई बात है वो बिगड़ सकती है। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है, आपने जो बाउंड्री सेट कर रखी है ना, वो तो अच्छी चीज़ है। और ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, आपको नेगेटिविटी क्रिएट नहीं कर रही है, गॉड पे छोड़ देना चाहिए, देना है सारा, सरेंडर कर देना है गॉड पे, जो होगा अच्छा ही होगा। ठीक है, अपना थोड़ा कुछ जो नेगेटिविटी का जो उपाय है वो आपको करके रखना है। अगर उसके कोई बाहर वालों से प्रोजेक्ट किया हुआ है तो उसका भी थोड़ा उपाय करके कर लेना है आपको। ब्लैक मैजिक टाइप का किसी ने कराया हो या ईवल पीपल हो, किसी भी तरह के लड़ाई झगड़े से आपको बच के रहना है। मेंस की एनर्जी बहुत है। अपने काम पे फोकस करते रहें, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ये आप फोकस कर रहे हैं, आपको ये आपका करियर पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया, ये आपके लव पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। ठीक है, ये आपके बिजनेस या प्रोजेक्ट कोई आपने किया हो उसके लिए हो गया। ठीक है, ये आपका रिजल्ट हो गया कि ये आपको डेस्टिनी में मिल के रहेगा, या नेक्स्ट जो है वो आपने अभी तक जो भी काम किए हैं आपके अपनी एनर्जी के हिसाब से, तो वो होते रहेंगे। 2 की एनर्जी ज़्यादा है तो थोड़ा सा मेंटल क्योस आपके बना ही रहेगा। उस मेंटल क्योस को ही आपको ख़त्म करने के लिए आपको मून की रेमेडी करनी पड़ेगी। और चंद्र त्राटक करिए, आप चंद्रमा की चांदनी में बैठ के आपको चांद को निहारिए जब तक कि आपकी आँखों से पानी ना निकलने लगे। ठीक है, और फिर आप हाथ जोड़ के चंद्रदेव से प्रार्थना कीजिए कि मुझे मन की शांति मिले। हे ईश्वर, मुझे मन की शांति मिले। So this is all about today's reading. Okay, I hope आपको कुछ गाइडेंस मिली होगी। Please watch this video. Thank you.